बुजुर्ग, मेरे साथियों, सभी गुरुजनगण और प्यारे बच्चों, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि सबको पता है कि आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। जो भी आज हमें जो समानता मिली है, जो एजुकेशन का अधिकार मिला है, जो हेल्थ का जो सिस्टम हमें आज प्राप्त हुआ है, जो शासन व्यवस्था है देश में, वो इसी संविधान के तहत हमें मिली है। इस विशेष दिवस पे हम अपने संविधान को याद करते हैं, उनके मूल्यों को देखते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि संविधान हमें सबको पता होना चाहिए, अपने मौलिक अधिकार और अपना जो मूल कर्तव्य है वो सब लोगों को पता होने चाहिए, और जो विद्यार्थी है स्पेशली उनको संविधान के बारे में पढ़ना चाहिए। मैं आज का मेरा स्पीच दो पार्ट में रखूँगा। पहला मैं मेरी जर्नी बताऊँगा कि मैंने कहाँ से इसी स्कूल से स्टार्ट करके जो वित्त मंत्रालय में अभी मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वो मैं कैसे पहुँचा, और दूसरा कि आप क्या कर सकते हैं जो आपको हेल्प करेगा अपने जीवन को बेहतर बनाने में और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में। तो अगर मैं बात करूँ तो मैं आपने सीधी सी बात है कि ई स्कूल में पढ़े हूँ। मैं गाँव में तीसरी क्लास तक ई स्कूल में पढ़े हूँ, फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़े 2-3 साल। भी के बाद में 10th करी बा नित्यानंदू करी। बी के बाद में 11th-12th प्रिंस स्कूल सीकर गया। बी के बाद में जी आगे की जो सीए की पढ़ाई है बागरी जयपुर में 2016 मेरे सीए क्लियर हुई। बी के बाद में मैंने 5 साल सरकारी कंपनी में काम करा एज ए मैनेजर। वहाँ मेरी पैकेज था 20 से 25 लाख के आसपास। लाइफ अच्छी चल रही थी, सारी चीज़ें सेटल थी। लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा अपने देश में, अपने लोगों की हेल्प नहीं कर पा रहा। मैं अपना तो मैंने बना लिया कि ठीक है सारी चीज़ें सही चल रही, तो फिर मैंने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करी और 2021 में मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ। वो भी मेरा प्रथम प्रयास में था। सीए भी मैंने प्रथम प्रयास में करा। तो ये सारा किया, मुझे बहुत परेशानियाँ आई, इसमें बहुत सारे मुश्किल चीज़ें थी, इतना आसान नहीं था। एक तो गाँव से स्टार्ट करना, ठीक है। दूसरा, आपको गांव में आपको पता है कैसी पढ़ाई होती है। नॉर्मली उस टाइम पे इंग्लिश नहीं थी और सीए में तो पूरी इंग्लिश होती है, ठीक है। यूपीएससी में देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको इंटरव्यू के बारे में प्रिपेयर करना है, बहुत सारी स्टडी करनी होती है, उसका कोई इतना फिक्स सिलेबस नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैं इनिशियली आपको बताऊँगा कि जो सबसे बड़ा जो मेरी लाइफ में योगदान रहा है वो मेरे पेरेंट्स का रहा है, माता पिता का रहा है, और जो भी आसपास के लोग थे, जैसे गुरुजी उकार जी हैं, तो उस टाइम पे 6th क्लास में ही हमें पढ़ाते थे, तो इनका भी मेरे मतलब एजुकेशन में बहुत बड़ा रोल रहा है। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई भी चीज़ है जो हम करना चाहते हैं, अगर हम डिसाइड करें तो हम इजीली कर सकते हैं। स्टार्टिंग में होगी, परेशानी आएगी, ठीक है। मैं भी यहीं गांव से पला बड़ा, यहीं से बड़ा हुआ, यहीं से मतलब नॉर्मल स्कूल से मैंने पढ़ाई की। बट जैसे धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता गया, अपनी चीज़ों पे मेहनत करता गया, तो चीज़ें आसान होने लगी। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं 8th क्लास में था तो मेरी 88% आए थे उस टाइम पे। तो उस टाइम में मुझे भी पता नहीं था कि इतने परसेंटेज भी आ सकते हैं क्या। तो मुझे फर्स्ट टाइम रियलाइज़ हुआ कि हाँ, अच्छे मार्क्स तो आ सकते हैं। लेकिन मैं जब 11th-12th में सीकर गया तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन था। वहाँ तो सब 95% वाले बच्चे थे, सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे थे। मैं तो एक गांव से आया हुआ, हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ, नॉर्मल 85% 10th में है, तो उसका कोई मायना नहीं था वहाँ। लेकिन मैंने धीरे धीरे वहाँ अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट करा। मैं एक बार क्लास का टॉपर बना। उसके बारे में मैंने डिसाइड किया कि अब मैं हमेशा टॉपर रहूँगा। तो फिर वो जो टॉपर का सिलसिला है वो स्टार्ट हुआ, और सीए में मैंने ऑल इंडिया में 15वां रैंक प्राप्त किया, जो कि बहुत मुश्किल था उस टाइम पे। लेकिन जो मेरा रैंक आया उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस इतना हाई हो गया कि अब तो अपन कुछ भी कर सकते हैं। उस टाइम भी ये होता था कि भाई गांव से आ रहे हो, आपको अंग्रेजी नहीं आ रही, सीए में तो पूरा इंग्लिश है, कैसे कम्पीट करोगे। जयपुर गया तो वही मैंने वहीं पे भी वही कंटिन्यू रखा कि अच्छे से स्टडी करनी है, अपनी चीज़ों पे फोकस करना है। तो सीए भी मैंने फर्स्ट चांस में किया, और फिर यूपीएससी भी मेरा फर्स्ट चांस में क्लियर हो गया। तो एक गाँव से उठकर एक वित्त मंत्रालय में एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर अभी मैं काम कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि मुश्किल तो होती है चीज़ें, लेकिन अगर हम मेहनत करें तो हम कर सकते हैं। और इसमें कोई ऐसा बेंचमार्क या ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि भाई ये बच्चा नहीं कर सकता। मेरे में कोई स्पेशल क्वालिटी नहीं है, उस टाइम पे भी नहीं थी, आज भी सारी चीज़ें नॉर्मल है। बट एक मेहनत का वो जज्बा था, एक कॉन्फिडेंस था, घर वालों का ट्रस्ट था।
मुझे ये लगता है कि सफलता में सबसे बड़ा जो योगदान है वो घर वालों का है। अपन क्या करते हैं, अपन बच्चों को मोटिवेट ही नहीं करते। अपन पहले बोल देते हैं भाई आ बात तो को नहीं, अपन डॉक्टर तो अपना गांव का बना ही क्यों नहीं, इंजीनियर तो अपना गांव का बना ही क्यों नहीं, सीए तो अपन बड़ी दूर है, यूपीएससी की तो लोग सोचे ही क्यों नहीं। जबकि आ बात गलत है कि एक नॉर्मल है यार, कोई भी आप पढ़ाई करोगे, अगर मेहनत करोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने किया और बहुत सारे लोग करते हैं, मैं देखा हूँ गांव से लोग आईएएस बनते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। तो पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है सबसे कि आप बच्चों को मोटिवेट करें, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, उनके साथ बैठे उनसे बातचीत करें, जो उनके सपने हैं उनको पूरा करने में हेल्प करें। उनको डिमोटिवेट नहीं करे कि भाई नहीं थारू तो कोनी है, अपना गांव का तो कोनी सक्सेस कोनी है, नौकरी बड़ी नौकरी कौन लागे, कोई फर्क होने का मान है, छोटी बड़ी नौकरी सारी नौकरियां हैं, लेकिन अगर आप मेहनत करा तो बढ़िया बढ़िया कर सका। जड़े स्कूल में आ तो मेरे साथ में यहाँ दोस्त लोग सारा अब सभी सेटल होगा, नौकरी लागा, लेकिन अगर बढ़िया बढ़िया नौकरी प्राप्त करनी तो थोड़ी मेहनत तो ज़्यादा करनी पड़ती। और सना जो इम्पोर्टेंट है, जो जरूरी है वो है कि थे बच्चन थोड़ा विश्वास रखो और वहाँ पर खर्च भी करो। अपन कहेंगे कि गांव में शादी ब्याह में तो खर्च करते हैं, बात मायरा में तो घने खर्च करते हैं, लेकिन जब बात एजुकेशन किया हुआ है, शिक्षा किया हुआ के लिए बच्चा लैपटॉप दिलाना है, कंप्यूटर दिलाना है या 12 स्टडी के लिए भेजना है, तो बा बहुत मुश्किल हो जाए। बी चीज़ पर आप ध्यान ही कौन दिया, जबकि सेना जरूरी बा है। 1-2 लाख रुपया कम खर्च कर दें, कोई मान लो शादी के अंदर तो चल सके, लेकिन अगर एजुकेशन में आप खर्च कम कर रहे हैं तो भी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, वो आगे जा बहुत मतलब बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, और मैं बहुत बार देखता हूँ कि एक प्राउड फील होता है कि एक गाँव से निकल के आप बाहर जा रहे हो, तो ये बहुत प्राउड की बात है और ये चीज़ें हम इजीली कर सकते हैं। मैं कई बार गांव में आता हूँ लेकिन स्कूल में नहीं आ पाता है क्योंकि एक दिन की छुट्टी होती है, सैटरडे संडे होता है। ठीक है, तो इस बार मैं कोशिश करूंगा कि मैं आऊँ और बच्चों से डायरेक्ट बातचीत करूं। अभी तो इतना वक्त नहीं है, तो मैं ये चाहूँगा कि सबसे मैं बातचीत करूं और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आप किसी भी फील्ड में सक्सेस हो सकते हैं। एक गांव से उठकर बंदा एक सीए बन सकता है, जो कि ट्रेडिशनली जो सिटी के लोग हैं उन्हीं का जो धंधा है वो अगर मैं कर सकता हूं, उसके बाद में बड़ी एमएनसी में काम कर सकता हूं, उसके बाद में यूपीएससी क्लियर कर सकता हूं गांव से उठ के, तो मुझे लगता है कि आज वाले बच्चे तो आराम से कर सकते हैं। क्यों, उस टाइम पे तो ना तो कोई इंटरनेट की सुविधा थी, ना कोई गाइडेंस था, ना कोई ऐसे टीचर्स थे। आज की तारीख में हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल है। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि बच्चों को आप थोड़ा मोटिवेट करें, उनके साथ रहे, उनसे बातचीत करें, तो सारी चीज़ें पॉसिबल है। और जो जज्बा हमारे गांव वाले लोगों में है, जो मेहनत करने का, वो सिटी वाले लोगों में नहीं देखा मैंने। जब मैंने स्टार्टिंग करा था तो मुझे मुश्किलें हुई, लेकिन उसके बाद में मैं अभी देखता हूँ तो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोगों के साथ जब मैं बातचीत करता हूँ तो वो लगता ही नहीं है कि आप गाँव से आ रहे हो। उनको फिर बताता हूँ कि यार मैं गाँव से आता हूँ, तो विश्वास नहीं करते कि आपने गांव से आके यहाँ आईआईएम में आईआईटीज़ के बच्चे हैं, उनसे आप कैसे कम्पीट कर लेते हो। तो इसी के साथ मैं अपना स्पीच समाप्त करूँगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो प्यार देने के लिए, और मैं स्कूल में आता रहूँगा। जो भी बनता है मेरे से, जो गाइडेंस जो बनता है, और किसी भी लेवल का हो, चाहे आप डॉक्टर बनना चाह रहे हो, आप इंजीनियर बनना चाह रहे हो, आप यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हो, आप आरएस की तैयारी करना चाह रहे हो, मैं गाइड करता रहूँगा। मेरे कुछ मित्र हैं जो भी सिविल सर्विसेज में हैं, वो भी आ सकते हैं गांव में गाइड करने के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सब मेरे पेरेंट्स हैं या जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को आगे बढ़ने दें, उनको नेगेटिविटी मत दें कि भाई ये तुमसे नहीं हो पाएगा, ये आप नहीं कर पाओगे, ऐसी व्यवस्था नहीं है, ये तो इंटेलिजेंट बच्चे पता नहीं कहाँ से आते हैं वही सक्सेस होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद।